हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग पे है इस समय मालती। तो इसको मालती भी बोलते हैं और मधुमालती भी बोलते हैं। बहुत ही प्यारी लगती है, इसके फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें वाइट और पिंक या आप देख सकते हैं डार्क पिंक के फ्लावर निकलते हैं। तो ये बेल बहुत ही अच्छी लगती है। तो जो बेल लगा रखी है, ये बड़ी वैरायटी वाली जो मालती होती है, जिसे हम देसी मालती बोलते हैं, वो मैंने लगा रखी है। और ये मैंने टीन के प्लांटर में लगा रखी है। तो ये 14 इंच का टीन का प्लांटर है। तो अक्सर व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि आपने टीन के प्लांटर में कैसे लगा रखी है, तो ये कैसे चल रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टीन बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे आपके नॉर्मली प्लांटर होते हैं, मिट्टी के या सीमेंट के या प्लास्टिक के, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। और इनमें आराम से मेरे प्लांट लगे हुए हैं और ये थोड़े से लाइट वेट पड़ते हैं। तो टेरेस पे बहुत अच्छे हैं लगाने के लिए। तो मैंने इसी पे ये मालती की बेल चढ़ा रखी है ऊपर तक। तो मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि इसकी एक छोटी सी सर्टेन हाइट है, उसके अकॉर्डिंग ही ये फ्लावरिंग कर रही है। क्योंकि जितना बड़ा ही मालती को पॉट मिलेगा उतना ही मालती फैलती है। तो ये टीन बहुत ही छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। 14 इंच का आप समझ सकती हैं, जो तेल वाले होते हैं वही है। तो मैंने उसमें ही लगा रखा है और बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रही है। पॉट में जब हम मालती को लगाते हैं तो थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, मतलब थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही केयर करनी पड़ती है। क्योंकि इसको अगर आप प्रॉपर केयर करेंगे तभी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देगी, वरना नहीं देती है। स्टार्टिंग में जब आप इसे लगाएंगे तो फ्लावर ज़रूर आएंगे, उसके बाद जैसे जैसे ये ओल्ड होती जाएगी वैसे ही इसमें फ्लावरिंग कम होती जाएगी और बिल्कुल नील हो जाएगी, बिल्कुल फ्लावर नहीं देती है। तो आज मैं मालती की केयर पे ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि व्यूअर्स की डिमांड थी कि मैं इसकी केयर पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उनके प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो सेम मेरे में भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये जब ओल्ड हो गई तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। चलिए, मैंने क्या केयर की है इस मालती की, वही मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। पॉटिंग सॉइल की बात करते हैं तो इसको 40% आप गार्डन सॉइल दीजिए, 40% आप काउ डंग यूज़ कर सकते हैं और 20% आप सैंड यूज़ कीजिए, जैसे कि एक वेल डन सॉइल मिक्सचर बन जाए। क्योंकि पॉट में अगर हमें लगानी है या टीन प्लांटर में हमें लगाना है तो हमेशा एक वेल डन सॉइल मिक्सचर दीजिए। अगर आप ज़मीन में ग्रो कर रहे हैं तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता है, पर पॉट में मैटर करता है। क्योंकि अगर वेल डन सॉइल मिक्सचर नहीं होगा तो वाटर रिलीज अच्छे से नहीं होगा, तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा और मर सकता है। इसी वजह से वेल डन सॉइल मिक्सचर लीजिए, तो उसे रूट भी बहुत अच्छे से फैलती हैं। तो जब भी आप पॉट में मालती लगाएं तो मालती हमेशा ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इतनी ही बड़ी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये टेरेस पे लगाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। और अगर आपको ज़मीन में लगानी है तो आप इसकी काफ़ी बड़ी हाइट गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही नेचुरल हाइट में पहुंच जाती है। काफ़ी बड़ा होने वाला प्लांट है ये और बहुत ही फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। पर पॉट में थोड़ा सा फ्लावरिंग का इफेक्ट आता है, अगर आप थोड़ी सी केयर करेंगे तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आएगी। सनलाइट की बात करते हैं तो ये फुल सनलाइट वाला प्लांट है, इसको बहुत अच्छे से सनलाइट पसंद होती है। ये स्पेशली समर का प्लांट है, तो समर की इसको अच्छी सी सनलाइट मिलनी चाहिए। तो इस जगह पे आप पॉट रखिए जहाँ पे इसको 4 घंटे या 8 घंटे की सनलाइट अच्छे से मिल सके, तभी इसमें अच्छे से ब्लूमिंग आती है। वाटरिंग की बात करते हैं तो इसको बहुत अच्छे से वाटरिंग पसंद होती है। हमेशा पॉट की सॉइल मॉइस्ट रहे तभी ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके जो भी फ्लावर बड निकलेंगी वो सूखेंगी नहीं और जल्दी से ये ग्रो करने वाला प्लांट होता है। तो वाटरिंग का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि समर का प्लांट है तो समर के प्लांट को वाटरिंग की नीड बहुत ज़्यादा होती है। तो मालती को भी बहुत अच्छे से वाटरिंग आप दीजिए, नहीं तो पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं, साथ में फ्लावर बड्स भी ख़राब होती हैं। और टाइम इसको वाटरिंग हमेशा देते रहिए। अगर आपने इसे पॉट में लगाया है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम इसको वाटरिंग अच्छे से कीजिए। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इसको 2 तरह की फर्टिलाइज़र आप दीजिए। पहला ऑर्गेनिक, या तो मस्टर्ड केक की फर्टिलाइज़र आप दीजिए, या कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो आप यूज़ करते हैं आप वो इसे दे सकते हैं मंथ में 3 बार लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि ये समर का प्लांट है तो लिक्विड फॉर्म में जो भी फर्टिलाइज़र आप देंगे बहुत जल्दी से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र, जो कि ब्लूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपकी मालती ओल्ड हो जाए तो आप ज़रूर उसको दीजिए। अगर नई मालती लगा रखी है तो बिल्कुल मत इसको केमिकल फर्टिलाइज़र दीजिए, ये उसमें ही फ्लावरिंग करेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम इसे लगाते हैं पॉट में तो ये फ्लावरिंग करती है, क्योंकि इसमें उस समय इतनी रूट नहीं बनी होती है। पर जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करिए। आप NPK 1919
मंथ में 2 बार डाइल्यूशन फॉर्म में दीजिए तो बहुत अच्छे से इसमें ब्लूमिंग होगी, आप देख सकते हैं। तो मधुमालती के जो फ्लावर होते हैं ये इंसेक्ट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉलिनेशन के प्रोसेस में ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और अगर आपने वेजिटेबल्स या फ्रूटिंग प्लांट कोई लगा रखे हैं तो बहुत जल्दी आपके ना फ्रूट या वेजिटेबल्स निकलते हैं ईजिली। पॉट साइज़ की बात करते हैं तो आप इसको, मैंने 14 इंच के पॉट में लगाया है तो ये आराम से बहुत अच्छे से चल रही है। आप इसको 14 इंच से लेके 24 इंच के पॉट तक लगा सकते हैं, इससे बड़े 28 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं तो ये अच्छे से ग्रो हो जाती है। मेरी तो 14 इंच के पॉट में इसने अच्छी हाइट ले ली है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको ज़्यादा बड़े पॉट देने की। पर अगर मुझे कोई बड़ा पॉट मिलता है तो मैं इसको ज़रूर शिफ्ट करूँगी, क्योंकि इसके अंदर रूट बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। मालती की एक छोटी वैरायटी भी आती है जो परफेक्ट होती है पॉट के लिए। अगर आप इसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहते, एक छोटी ही फॉर्म में रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसकी काफ़ी हाइट बढ़ाई हुई है, पर अगर आप इसको नहीं इतना बड़ा रखना चाहते तो इसकी छोटी वैरायटी जो आती है, जिसे हम ड्रॉप वैरायटी कहते हैं, आप उसको आराम से अपने पॉट में लगा सकते हैं। ये आप कहते हैं कि 8 इंच के पॉट से 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस वैरायटी को ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसमें मल्टी पेटल्स के फ्लावर आते हैं, जैसे इसके अंदर आप देख रहे होंगे सिंगल पेटल्स के फ्लावर आते हैं, पर उसके अंदर मल्टी पेटल्स के फ्लावर आते हैं और बड़े ही प्यारे लगते हैं। तो अगर आप वो वैरायटी लगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने तो ये देसी ही वैरायटी लगाई, क्योंकि देसी भी मुझे अच्छी लगती है और मुझे थोड़ा सा बेल को फैलाना अच्छा लगता है। थोड़ी सी हाइट होनी चाहिए बेल के फॉर्म में। अगर हम कोई बेल का प्लांट लगा रहे हैं तो थोड़ी सी हाइट बनती है, ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है पर इतनी अच्छी हाइट है, मुझे बस ये इतनी ही हाइट रखनी है इस प्लांट की। मालती हमेशा मार्च से फ्लावरिंग करना स्टार्ट करती है और ये आपके अक्टूबर तक फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करती है। नवंबर के बाद से धीरे धीरे इसमें प्लांट्स में फ्लावरिंग कम हो जाती है। अगर ये ज़मीन में होगी तो फ्लावरिंग करती रहेगी, पर पॉट में थोड़ा सा स्लो हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे इसके फ्लावर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रेस्ट पीरियड में चली जाती है विंटर में, और मार्च आने में ये फिर से हेल्दी ग्रो हो जाती है और फिर से फ्लावरिंग करती है। तो ये इसका फ्लावरिंग टाइम होता है और बीच में पीक विंटर में ये थोड़ा सा रेस्ट पोजीशन पे रहती है, या आप डॉर्मेंसी भी बोल सकते हैं इसको। तो बस इतनी सी केयर करनी है, तभी बहुत ही प्यारे से फ्लावर आते हैं।